मौका इंतजार नहीं करता, जो मौके पे होता है मौका उसी को मिलता है। जिंदगी में हर कोई दूसरा चांस डिजर्व करता है और हमारे टेलीविजन के ऐसे कई कपल्स हैं जिन्होंने मौके की अहमियत को समझा और दिया अपने रिश्ते को सेकंड चांस। रुबीना अभिनव ने एक दूसरे को कई सालों तक डेट करने के बाद 21 जून 2018 में बड़े ही धूमधाम से शादी की। दोनों साथ काफी खुश नजर आते हैं और दोनों ने साथ बिग बॉस 14 में एंट्री ली। पर किसे पता था कि जहां एक तरफ #रुबीनव ट्रेंड हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ दोनों की शादीशुदा लाइफ में काफी उतार चढ़ाव हो रहे थे। एक टास्क के दौरान रुबीना ने ये बातें शेयर भी की थी कि वो और अभिनव अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते थे, इसलिए वो शो का हिस्सा बने। दोनों डिवोर्स लेने की कगार पर थे, पर वक्त के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और अपने रिश्ते को बचाने में दोनों कामयाब रहे। चारू राजीव। जून 2019 में चारू और राजीव ने शादी की, पर शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें आने लगी, जहां दोनों ने सोशल मीडिया से अपनी शादी के फोटोज डिलीट कर दिए थे और एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव, जो चारू के साथ मुंबई में रहते थे, वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। शादी की पहली एनिवर्सरी पर भी दोनों साथ नहीं थे। एक इंटरव्यू के दौरान राजीव ने ये कहा था कि कोई चारू का ब्रेन वॉश कर रहा है। वहीं चारू ने कहा था कि उन्होंने अपनी शादी भगवान भरोसे छोड़ दी है। फिर अचानक सितंबर 2020 में चारू ने अपने इंस्टाग्राम पर राजीव के साथ फोटोज शेयर की, जिससे फैंस को ये पता चल गया कि अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। राजीव मुंबई चारू के पास लौट आए थे। बाद में दोनों ने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की। दोनों आए दिन अपने रोमांटिक पिक्चर्स पोस्ट करते रहते हैं। हाल ही में चारू राजीव और उनके परिवार के साथ दुबई में वेकेशन को एंजॉय करती हुई नजर आई थी। रोशल कीत। 3 मार्च 2018 में कीत और रोशल बंधे 7 जन्मों के बंधन में। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आते हैं। नच बलिए 9 में दोनों ने पार्टिसिपेट भी किया। उनके फैंस उन्हें काफी पसंद भी करते हैं, पर उनके 3rd एनिवर्सरी के मौके पर ये खबरें आने लगी कि अपनी शादी को बचाने के लिए वो मैरिज काउंसलिंग कोर्स ले रहे हैं। और इस बारे में बात करते हुए रोशल ने एक इंटरव्यू में कहा, सभी रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और सलाह लेने का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता खत्म हो गया। रोशल ने ये भी बताया कि हर रिलेशनशिप में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं और अगर कोई जोड़ा मैरिज काउंसलर के पास जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो तलाक ही लेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहता है। उन्होंने पेज 3 की मानसिकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, भारत में अगर आप मैरिज काउंसलर को मिलने जाते हैं तो इसका ये अर्थ लगाया जाता है कि आपके रिश्ते में दरार है, जो कि बहुत गलत बात है। अमित टंडन और रूबी की शादी को 11 साल हो चुके हैं और दोनों की एक बेटी भी है। किसी वजह से दोनों में दूरी आ गई थी। दोनों एक दूसरे से लंबे वक्त से अलग रह रहे थे। इस बीच रूबी कानूनी पचड़े में फंस गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो रूबी पर दुबई में अधिकारी को धमकाने का आरोप लगा था, जिसके बाद वो दुबई में अल रफा जेल में लगभग 10 महीने बंद थी। कुछ वक्त बाद रूबी रिहा तो हो गई, लेकिन उन्हें दुबई से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि बाद में उन्हें दुबई से बाहर जाने की परमिशन मिल गई थी और वो बेटी के साथ अमेरिका चली गई। और फिर खबरों के हिसाब से रूबी को यह एहसास हुआ कि अमित ने उन्हें जेल से रिहा करवाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए थे। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक रूबी और अमित के करीबी दोस्त ने बताया, रूबी बदल गई हैं। जेल में उन्हें यह एहसास हुआ कि अमित ने उनके लिए बहुत कुछ किया और वो मुंबई लौट आई हैं। क्या कहना है आपका हमारी इस स्टोरी को लेकर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन Facebook, Instagram and YouTube।